48 laws of power. Law number 5. Too much depending on reputation, guard it with your life. आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए किसी भी हालत में इसकी रक्षा करें, क्योंकि अगर आपकी प्रतिष्ठा एक बार चली गई तो फिर उससे बनने में बहुत अधिक टाइम लग सकता है, बहुत अधिक समय जाया हो सकता है। प्रतिष्ठा के मामले में अगर आप सोचो तो मुझे तो सिर्फ रतन टाटा जी का चेहरा सामने आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत बनाई हुई है। क्योंकि किसी भी अगर आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट की बात करो तो सबसे पहले दिमाग में रतन टाटा का नाम आता है। आप किसी भी प्रोडक्ट उनकी कंपनी का ले लो और किसी व्यक्ति से भी आप पूछो तो उनकी ही कंपनी का लगभग 90% लोग उनकी कंपनी का नाम लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन को इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इवैल्यूएट किया है कि चाह कर भी कोई उनके रेपुटेशन को गिरा नहीं सकता, चाहे उनके कॉम्पिटिटर्स ही क्यों ना हो। और स्टीव जॉब्स जो कि आईफोन के फाउंडर है, अगर आप किसी भी आदमी से पूछो कि बेस्ट फ़ोन ब्रांड का नाम बताओ तो सबसे पहले उसके दिमाग में आईफोन का ही ख्याल आया, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने अपनी प्रतिष्ठा वैसी बना रखी है। और इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि रेपुटेशन बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, रेपुटेशन ख़त्म होने में उतना ही कम, क्योंकि किसी की बनी बनाई रेपुटेशन एक गलत कदम से तुरंत में ख़त्म हो सकती है। इसलिए रेपुटेशन को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है। तो सेव इट एट एनी कॉस्ट। तो चलिए इस वीडियो में इस चीज़ को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी क्या थे? बस एक नॉर्मल से इंसान, क्योंकि उनकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी, उन पर देशवासियों का इतना ज़्यादा भरोसा था। एक नॉर्मल से आदमी पर इतनी ज़्यादा रेपुटेशन होने पर, एक नॉर्मल से आदमी पर मैं जो बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल से आदमी की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन होने पर उसने लगभग देश के लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी रेपुटेशन की मदद से कि लगभग लोग उन पर आंख बंद कर कर भरोसा करते थे और उनके आंदोलनों पर चलते थे, और वो सोचते थे कि गांधी जी का आंदोलन है तो सही ही होगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट, इतनी ज़्यादा रेपुटेशन आपकी होनी चाहिए कि आप पर लोग आंख बंद कर कर ट्रस्ट कर पाए। जैसे मैंने अभी रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया, स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया, तो ये थी गांधी जी की रेपुटेशन की बात ये है कि आपकी रेपुटेशन पर अगर थोड़ा कितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी रेपुटेशन पर थोड़ा सा भी खरोच आता तो आपकी रेपुटेशन डगमगा सकती है। अब बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में। कौन नहीं जानता उनको बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ बॉलीवुड। वैसे वो है भी, मेरे फेवरेट एक्टर्स में से भी एक हैं शाहरुख खान। और याद करिए जब उनके बेटे पे केस चला था तो उनकी रेपुटेशन कुछ डगमगाई थी, भले वो कितने बड़े स्टार क्यों ना हो, उनकी रेपुटेशन कुछ तो डगमगाई थी, मैंने भी देखा था। और लेकिन शाहरुख खान ने अहम समय पर अपने रेपुटेशन की रक्षा की, अपने रेपुटेशन को संभाल लिया, तो अभी उनकी रेपुटेशन बची हुई है। अगर शाहरुख खान पैनिक हो जाते, कुछ गलत कुछ और हो जाता, तो अभी शाहरुख खान की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन उन्होंने मेन समय पर अपनी रेपुटेशन की रक्षा की। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपकी रेपुटेशन कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, उसको हर हालत में बचा कर रखना है। चाहे आपके दुश्मन जब आपके रेपुटेशन पर वार भी करना चाहे, आपकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी बनाओ कि आपकी रेपुटेशन का कुछ ना हो सके। तो same it at any cost. So this one is the 48 law, the power law number 5. Jen.